कि आखिर कैसा क्या हुआ कि एक कोई वही इंसान 2 साल 2.5 साल संघर्ष करते रहा, एक भी प्री नहीं निकला, और 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि उस जो मतलब मैंने जितना भी जान दिया सब निकल गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं अपने कुछ फेलियर्स की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोरी को अपने से रिलेट जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललितेश कुमार। मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे आरआरबी पीओ और क्लर्क, आईपीएस पीओ और क्लर्क, और एफसीआई और बीआईएस। ये सब मैंने एक ही साल के अंदर में क्लियर किया था। ठीक है, तो चलिए, क्लास 10 तक मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब मोर ऑन द ब्राइटर साइड। ठीक है, मतलब 9 CGPA उसी के अराउंड मेरे मार्क्स रहते थे। वैसे स्कूल के कंपटीशन, मतलब स्कूल में जाओगे 50-60 बच्चों के बीच कंपटीशन रहता है, तो उसको मतलब लाइफ के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उस टाइम 10 तक मुझे फेलियर से कुछ एक खास एक्सपोजर नहीं मिला था। ठीक है, 11 12 में मतलब जब मैं गया तो मतलब सिलेबस वास्ट हो गया और मेरे मार्क्स कम होने लगे। ठीक है, और मेरा फर्स्ट फेलियर एक्सपोजर वहाँ पे हुआ था कि जब मतलब मैं सब्जेक्ट में फेल होने लगा। ठीक है, जैसे ट्वेल्थ का फर्स्ट सेमेस्टर में 2 साइड में फेल था, मैथमेटिक्स और एक कंप्यूटर में, मैंने कंप्यूटर, इन दोनों में फेल था। और पहला एक्सपोजर मेरा फेलियर से उसी टाइम था। तो अब उस टाइम मतलब हाँ, ज़्यादा एज था भी नहीं, 16 या 17 ईयर्स। तो उस टाइम मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि इसका डील कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि बहुत कोई उपाय अगर बताता भी था तो मतलब मुझे फॉलो हो नहीं पाता था। और उस एज में मतलब ये होता है, ठीक है, आपका माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, तो आपको पता नहीं कि कैसे बाहर आना है फेलियर से। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ये 12th के जिस तरह मैंने पास किया, मेरे ट्वेल्थ में 59% आए थे। ठीक है, 10th में मतलब जो 9 CGPA में था मैं, ना उससे ऊपर 12th आते आते वो परसेंटेज 59 हो गया। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, उसके बाद 3 साल निकल गए, ग्रेजुएशन ठीक था, ओके था, 72% आए थे, और जून 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, अब जैसे अब क्या होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि मतलब 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अब उसके बाद क्या करना है ये मतलब पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो मुझे भी मतलब जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मतलब इमीडिएटली कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या चाहिए। क्या मैं आगे पढ़ूँ पीजी टाइप से, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी में लग जाऊँ। ठीक है, तो यही मतलब डायलेमा में मैं रह गया। और स्टार्टिंग के मतलब 4 से 5 महीने तो कुछ मतलब किया ही नहीं ना, मैंने कोई कहीं मतलब पीजी किया, और मतलब कंपटीशन मतलब 1-2 फॉर्म ही खाली भरा था मैंने, बाकी वो सिर्फ ऐसे ही, मतलब कि वो टोटली वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जनवरी के स्टार्टिंग में 2020 का आप लोग सब जानते हैं कोविड आ गया, और उसके बाद तो सब मतलब ये दुनिया एक स्थिर सी हो गई, नोटिफिकेशंस डिले हो गए। उससे पहले वैसे मैंने 2-3 एग्जाम्स दे दिए थे, लेकिन उसमें एक में भी नहीं हुआ। और इस फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में, वो मेरा पहला फेलियर था। मैंने ये दिया था, एफकैट का एक एग्ज़ाम दिया था, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो उसमें मतलब थोड़ा सा मतलब फेलियर तो फेलियर है, लेकिन उसमें मतलब एक काइंड ऑफ रियलिटी चेक। ठीक है, मतलब मैं समझता था कि क्वांट मेरा ठीक है, बट जब मैंने वहाँ गया तो मतलब जैसे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मतलब मैं जैसे 12 से 14 कर पा रहा हूँ, मतलब कैंडिडेट्स 25+ इजीली अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब ये मुझे था कि क्वांट्स मेरा ठीक है, मतलब बेस्ट है जितना भी सेक्शन है क्वांट्स। तो ये थोड़ा सा मतलब रियलिटी चेक मिला मुझे कि नहीं, काफ़ी पीछे हूँ मैं, और काफ़ी मतलब अभी तो मैंने मतलब कि वही नहीं होता, अभी अभी तो बस स्टार्टिंग है, अभी तो काफ़ी सीढ़ियाँ जर्नी बची है। फिर कोविड हो गया, उस टाइम पे मैं मतलब मोस्टली एसएससी के फॉर्म्स भरता था। तो ठीक है, मैंने सीजीएल भरा, सीएचएसएल भरा, दोनों एग्जाम्स दिए, कुछ नहीं हुआ। तो उस टाइम क्या था कि मतलब मैं फॉर्म्स भरता था, क्यों भरना है मतलब कुछ पता नहीं था। ठीक है, बस प्रिपेयर करना है कि डायरेक्शन पता नहीं था कि ऐसा कैसे कैसे सब क्या करना है। ठीक है, उतना मतलब बिलीव भी नहीं था कि कैसे होगा, कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये जनरली होता है हर मिडिल क्लास फैमिली में कि मतलब आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता नहीं है। ठीक है, मतलब आप पढ़ाई में ही मतलब कुछ स्कोप आप खोजने खोजने लगते हैं लास्ट में। ठीक है, यही होता है सबके साथ। तो फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद
मतलब कुछ हुआ नहीं उस टाइम, मतलब घर पे पड़े रहे। तो लेकिन उस लॉकडाउन में जब आधा लॉकडाउन बीत गया, मतलब 2020 का सेकेंड हाफ या 2021 का स्टार्टिंग, ये यही दोनों बीच में, जब मतलब कि ना मुझे कुछ मतलब एक रियलाइज़ हुआ कि जैसे ठीक है, जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स ठीक है आपके लिए सब कुछ करते हैं, आप छोटे हो से बड़े होते हो, आगे भी वो करते रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाने लगते हैं जो कि ऑल फेयर है, ठीक है। और एक मोमेंट के बाद आपको भी वो रियलाइज़ होने लगता है, ठीक है। तो मुझे वो रिलेशन होने लगा जब कोविड चल रहा था, ठीक है। मैं लगातार घर पे था, अब लगातार घर पे रहूँगा तो अब कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो गई। तो वो रियलाइज़ेशन हुआ मुझे, ठीक है। रियलाइज़ तो हो मतलब कि हो गया कि अब मुझे करना क्या है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था, डायरेक्शन का मतलब लगातार मैं मतलब फेल ही हो रहा था। 20 और 21 में एक 21 भी इसी साथ निकल गया, और मतलब अभी तक मतलब केवल मेरा एक प्री निकला था, वही एफ-कैट का सेकेंड बार मैंने तब दिया था, ठीक है। वो भी मैंने मतलब बस ऐसे ही मतलब जो भी फॉर्म्स आते थे मैं भर देता था क्योंकि कुछ तो हो जाए, मतलब एक टाइम पे मतलब जो ये जो मेरा टारगेट है, गोल था, वो कहीं ना कहीं डिस्प्रेशन में बदल चुका था कि मतलब अब कुछ भी करके कहीं तो हो जाए, कुछ कहीं भी हो जाए। तो यहाँ ये सोच के मैंने मतलब एमटीएस का ही फॉर्म भरा था एक बार, ठीक है। मैं कोई एमटीएस का छोटा जॉब नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं अपने माइंडसेट को बता रहा हूँ कि मेरा माइंडसेट कितना डिस्परेट हो गया था। और जब डिस्परेट हो जाते हो तो मतलब फिर आप अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने लगते हो। तो मैं उस स्टेज से पहुंच गया था कि अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहा था कि नहीं, ग्रेजुएशन के ओवर 2 साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक कुछ मतलब पता ही चल रहा है कि क्या करूँगा, क्या कैसे करूँगा। फिर उसके बाद उस टाइम ना, ये अक्टूबर 2021 के बाद SBI PO की फॉर्म चल रही थी और उस दिन लास्ट डेट था, ठीक है। तो लास्ट डेट था तो मैंने सोचा कि चलो मैं भर देता हूँ, आखिर कुछ वैसे भी हो नहीं रहा अपना HSC में, ठीक है, बाकी और जगह पे, तो क्यों ना बैंकिंग में ट्राई करते हैं। तो यही सोच के मैंने बैंकिंग का पहला फॉर्म जो है SBI PO भर दिया 2021 का। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं रांची आ गया, ठीक है। नहीं, वैसे मैं झारखंड के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। और मैं ग्रेजुएशन टाइम से ही रांची में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन भी रांची से ही शुरू किया। तो मैं रांची चला गया और ये ठान लिया था कि अब कुछ ना कुछ तो अब करके आऊँगा, ठीक है। याद तो आ रहा, तो बाहर वैसे भी फेलियर्स हो रहा है, मतलब एक होता है ना, एट न पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता। अब या जाऊँगा तो या तो यहीं पे देख के मतलब छोड़ दूंगा, या फिर कुछ अच्छा ही होगा। तो यही SBI पे मैंने एग्जाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरे आए 46 नंबर, ठीक है। कट ऑफ था 63, ऑब्वियसली नहीं हुआ, वो भी चला गया। IPS क्लर्क मैंने भरा था तो वो भी नहीं हुआ। 83 अटैम्प्ट किया था मैंने विथ एक्यूरेसी, बट वो भी नहीं हुआ। तो उस टाइम मुझे मतलब बैंकिंग में एक थोड़ा सा कट ऑफ का मतलब एक पिक्चर दिखा कि कितना हाई जा सकता है यहाँ पे कट ऑफ, जब कट ऑफ मतलब 85 प्लस जा रहा है 100 नंबर में। फिर IPS PO मैंने भरा था और लकीली IPS PO प्री मेरा हो गया, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑब्वियसली। 54 नंबर आए थे, 51 कट ऑफ गई थी। और जितने भी लोग बैंकिंग में मतलब तैयारी करते हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि प्री के बाद आप डायरेक्ट अब मेंस में लग जाओगे, तभी आप मेंस के लिए तैयार हो पाओगे। अब चूँकि मैं नया था तो मुझे नहीं पता था कि इसको मतलब तुरंत से लगना पड़ता है, तो मैं रिजल्ट की वेट कर रहा था और मुझे मतलब होप भी नहीं था उतना कि होगा। तो एट लास्ट हो गया। वो 5 जनवरी 2022 को रिजल्ट आया था और 22 जनवरी को मेरा मेंस का डेट था। अब 16 दिन बचा था मेरे पास। तो अब एक दिन यही सोच निकल गया कि 16 दिन में मैं करूँ क्या? मैंने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, और सबसे वीक पर्सन था GA, और जो प्री में नहीं था अब मेंस में है। लेकिन अब चूँकि अब एक प्री निकल गया था, तो अब सेल्फ बिलीफ मेरे अंदर आ गया था कि हाँ, अब चलो ठीक है, अब निकल गया तो अच्छी बात है। हर लोग व्यक्ति अब जो भी दिन बचा है 15 दिन, उस पर मैं जितना हो सकता है जितना आगे जा सकता हूँ जाऊँगा, ठीक है। मेंस निकले ना निकले वो बात की बात है, ठीक है। मैं एक ट्राई जरूर मारूंगा, अपना पूरा मतलब 100% दे के मैं जितना हो पाया उतना किया। और 22 तारीख को मेंस में मेरा स्कोर था 75, कट ऑफ गई थी 80। मतलब
ऐसे ये नहीं बोलूँगा कि मैं कुछ बहुत बहुत क्लोज पहुँचा, लेकिन फर्स्ट टाइम के मतलब एक्सपेक्टेशन में ठीक ही ठाक था। मतलब अपने से कुछ एक्सपेक्ट लेके नहीं गया था कि इतना मुझे करना है, ये निकालना ही है ऐसे, लेकिन ठीक है। और जब आप नहीं ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल के जाते हो, नहीं करके जाते हो, तो वो आप अपना बेस्ट दे के आते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरा बेस्ट यही था, लेकिन ये मीन्स नहीं निकला उसका तो मुझे मतलब निराशा था ही। बट अब मुझे एक अंदर से एक अलग ही मतलब सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था कि अब मुझे पता चल गया है कि डायरेक्शन, अब मुझे सब पता चल गया कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है और कितना टाइम लगेगा। तो मार्च 2022 से मैं लग गया। ठीक है, मैंने स्ट्रेटेजी बनाता था डेली के रात को, टू डू लिस्ट कि अगला दिन मुझे क्या करना है। मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग जोड़ा, कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस किया, फिर सिंपली ये रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के पैटर्न सारे मतलब डेली के 30-40 क्वेश्चन लगाता था। फिर अरिथमेटिक पे हर चैप्टर को मतलब जितना जो भी चैप्टर मुझसे हो पाया वो मैंने किया। फिर DI मैंने प्रैक्टिस किया। रीजनिंग में पजल्स मुझसे स्टार्टिंग में बनते नहीं थे, इंटरेस्ट भी नहीं था, उसके मैंने खूब प्रैक्टिस करके मतलब खूब प्रैक्टिस किया उस पर। फिर उसके बाद इंग्लिश में ये ग्रामर, इरर डिटेक्शन नहीं बनता था, तो वो मैंने निमिषा बंसल मैम की जो वीडियो में बोलते रहता हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उससे किया। मार्च 2022 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून से RRB का फॉर्म आ गया, मैंने भर दिया दोनों, PO क्लर्क। इसके बाद IPS क्लर्क और PO ही भर दिया मैंने। ठीक है, और अब आ गया अगस्त। ठीक है, और अगस्त में और एक एग्जाम से करने पहले मैंने खूब मॉक्स लगाया। ठीक है, और मॉक्स में जब परसेंटाइल स्टार्टिंग में जब मार्च में मैं लगाता था तो उस टाइम परसेंटाइल आता था 50 से 55 के बीच में एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, जुलाई लास्ट तक जाते जाते परसेंटाइल 99 प्लस, लगभग सारे मॉक्स में 99 प्लस परसेंटाइल होने लगी। फिर उसके बाद RRB क्लर्क, RRB PO, IPS क्लर्क, IPS PO भी, इसके बीच में BIS भी पड़ गया। वो सारे एग्जाम्स दिए, सबके प्री निकले, सबके मेंस निकले। ठीक है, मतलब एक नहीं होता है ऑन ए रोल, हालांकि एक के बाद एक एग्जाम्स निकलते गए। अगर मैं कुछ जैसे मार्क्स अगर मैं कुछ बताऊं जल्दी से, तो वैसे मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है। RRB क्लर्क में मेरा स्कोर 73, RRB PO में 61, IPS क्लर्क में 89, IPS PO में 77। ठीक है, और लेकिन जब इससे भी ऊपर मतलब नहीं होता एक पीक, SBI में जब मैंने SBI PO दिया तो 70 उसमें 73 पॉइंट कुछ आया, और SBI क्लर्क उसमें 96.5। जो मतलब अपने आप को थोड़ा सा मतलब कुछ हद तक अपने आप को मैंने सरप्राइज़ कर दिया था कि जब मैंने अटेम्प्ट देखा आखिर में, जब SBI क्लर्क का पूरी ख़त्म हुआ 1 घंटे बाद, तो मैंने जब वो आता है सबमिट करने के बाद आपका आता है ना अटेम्प्ट्स, तो मैंने देखा इंग्लिश में 30/30, रीजनिंग में 34, मैथ्स में क्वांट में 35, टोटल 99। तो मैंने खुद भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। मतलब ये होता है, और सारे प्री निकले। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मेंस दिया। मेंस भी निकला, RRB PO क्लर्क, IPS PO क्लर्क का, SBI क्लर्क का मेंस मैं दे नहीं पाया था। ठीक है, SBI PO, और ये सारे मेंस भी ऐसा नहीं कि मतलब कि 14-15 नंबर ऊपर कट ऑफ से। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी ठीक गया, मतलब इंटरव्यू मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा कम गया था। वो मैंने एक्सपीरियंस, दोनों का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, RRB PO, IPS PO। ठीक है, लेकिन फिर भी, और 1 जनवरी 2023 को मेरा RRB PO और क्लर्क का रिजल्ट आ गया, और 1 अप्रैल को IPS PO और क्लर्क रिजल्ट आया। 1 जून को FCI का भी इसी के बीच एग्जाम्स हुए थे, उसके रिजल्ट आ गया। तो इन सब में मेरा हो गया था। ये थी मतलब स्टोरी फिनिश हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई, बट ये स्टोरी के पीछे मैं एक कुछ 2-4 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ कि आखिर कैसा क्या हुआ कि वही इंसान 2 साल 2.5 साल संघर्ष करते रहा, एक भी प्री नहीं निकला, और 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि उस जो मतलब मैंने जितना भी एग्जाम दिया सब निकल गया। ठीक है, तो देखिए ये ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स है जो मतलब आपको भी 2000 तो अगर 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये फॉलो करना होगा। ठीक है, ये मैंडेटरी पॉइंट्स है, आप इसको आप नोट्स बना लो, चाहे लिख के दीवार पे चिपका लो। ठीक है, पहला आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे वाई मिल गया था। ठीक है, वाई, कि अगर मुझे कुछ करना है तो क्यों करना है। ठीक है, सपोज मुझे आपको SBI क्लर्क निकालना है। ठीक है, तो क्यों निकालना है, नहीं निकलेगा तो नहीं भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा।
ठीक है, मेरा माइंडसेट भी यही था ना कि जैसे नहीं भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मैं फिर से फॉर्म भरूँगा, फिर से जान दूँगा, फिर नहीं होगा, 2 दिन का सेटबैक लगेगा, फिर सब नॉर्मल, फिर फॉर्म भरूँगा। तो ये नहीं है, अगर आपको वो एक वाई क्लियर रहेगा तो आप, अगर आपको ऐसा ऐसा कोई पूछ भी दे कि नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अरे! नहीं निकलेगा तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आप मतलब नहीं निकलेगा तो आप अपने आप को चैन से मतलब आप जी नहीं पाओगे। ठीक है? तो ये आपको वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वाई, क्यों निकालना है मुझे? फिर उसके बाद एक बार जब वाई क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपका फिर उसके बाद ये सेल्फ बिलीफ, देख, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ बिलीफ। जब एग्जाम्स नहीं निकल रहे होते हैं तो ऑफकोर्स सेल्फ बिलीफ आना बहुत टफ है। ठीक है, तो उस टाइम आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को पुश करना, कोई और नहीं आएगा आपके लिए पुश करने को, अपने आप को आपको खुद ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया सेल्फ बिलीफ जो मेरे अंदर आ चुका था। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट जो मैं नहीं था पिछले 2020 और 21 में, मतलब मैं जब मन किया पढ़ता था, कभी 5 घंटा पढ़ दूंगा, कभी 1 घंटा भी नहीं पढ़ूंगा। और मतलब कभी जैसे स्ट्रैटेजी वाइज नहीं पढ़ता था कि ये वीक है तो मुझे इतना टाइम देना है, मतलब एक के बाद एक कुछ पर चैप्टर आया, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ठीक है, और लेकिन 2022 में मैंने कंसिस्टेंट, मैंने लगा मैं 5 ही घंटा पढ़ूंगा, मैं 6 ही घंटा पढ़ूंगा, लेकिन हर दिन पढ़ूंगा। ठीक है, कंसिस्टेंट, एक जब आप लाइफ में कंसिस्टेंट हो जाते हो तब आप समझ जाओ कि चीज़ें आपके लिए सही सही जगह पे ढलने लगती है। ठीक है, ये तीसरी हो गई कंसिस्टेंट। चौथा परसिस्टेंस, कि मतलब जैसे आप जब इस मतलब कि जब एग्जाम देने बैठ रहे हो तो ये 50% चांस है ना कि आपको होगा, 50% चांस नहीं भी होगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं होने पे ऐसा ऐसा नहीं कि आप उसको लेकर बैठ जाओगे कि ना नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे मैंने सोच लिया था कि अब या तो मैं यहीं रहूँगा, या तो कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए इसलिए यही सोच कर जब मैं गया तो यूपीएस पीओ मेंस का नहीं होने पे भी मैं उसको लेकर नहीं बैठा, मतलब उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिला। फेलियर से मैंने सीखा, हौसला मिला कि अब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें अगर आप अपने आप के अंदर लाओगे 2025, ठीक है, 2025 में आप वाई क्यों प्रिपरेशन करना है, कंसिस्टेंट रहोगे, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखोगे, और फेलियर से डरोगे नहीं। ये चारों पॉइंट का अगर आप लेकर आप तैयारी करोगे तो ये 2025 आपका है। ठीक है, और अभी भी एसबीआई क्लर्क पीओ दोनों की नोटिफिकेशन चल रही है, तो आप फॉर्म अगर आपने भर दिया बहुत अच्छा, नहीं भरा है तो भर दो। ठीक है, अभी भी 1.5 महीना बचा है, अच्छे से प्रिपेयर करो, मैंने सारी स्ट्रैटेजी बता रखी है। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो मुझसे पूछो कमेंट में, टेलीग्राम चैनल पे पूछो। ठीक है, लेकिन करना तो आपको ही है। ठीक है, और ये चारों चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो यकीन से कह रहा हूँ 2025 ये आपका साल होने वाला है। ठीक है, तो ये थी मेरी ये फेलियर, मतलब कि मेरी स्टोरी जो, मतलब जैसे अभी आरआरबी का रिजल्ट आया था तो काफ़ी लोग मतलब नहीं हुआ था तो ऑफकोर्स निराश निराश थे, तो मतलब तो ठीक है, अब एक दिन आप निराश हो लिए, लेकिन ये टाइम आप निराश होने का अब नहीं है। अब आपको है कि अब उससे भी क्यों आप फेल हुए ये जान के आपको और मतलब और एनर्जी लगा के आपको लगना है उस पे। ठीक है, तो चलिए लग जाइए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।